Assalamualaikum, welcome guys. I hope you guys are doing well. So guys, last time we discussed about the negative thought patterns और अगर हम negative thought patterns को properly मतलब एक थोड़ा सा recap करें तो आपके कुछ ऐसे points, कुछ ऐसी चीज़ें जो negative तरीके से आप अपने mind को इस चीज़ का habitual कर लेते हो कि किसी भी situation में से एक जो negativity है उसको perceive करना और उसके बारे में इतना overthink करना कि आपको उस situation को जितनी वो है उससे ज़्यादा words अपने mind में बना लेते हो और फिर उसको इतना repetitively करते हैं कि हमें लग रहा होता है कि बेसिकली यही हो रहा है और हमारा माइंड उस चीज़ का इतना हैबिचुअल हो जाता है कि वो हमारे माइंड के पैटर्न्स बन जाते हैं। तो सब मैनेज करने के लिए सबसे पहले व्हाट कैन वी डू, किसी भी चीज़ को अगर आपको साइकोलॉजिकली मैनेज करना है ना तो उसमें सबसे पहले आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में क्या चीज़ है जो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को या इस हैबिट को कॉज कर रही है। अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो फर्स्टली यू नीड टू फिगर इट आउट कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, ट्रिगर क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये चीज़ शुरू होती है, आपका माइंड नेगेटिव सोचना शुरू करता है। वो जो एक ट्रिगर पॉइंट है ना, सबसे पहले उस चीज़ को हमें फिगर आउट करना है। फिगर आउट करने से ही बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट होगा। इनिशिएट हम तभी कर पाएंगे मैनेजमेंट को तो हमें ये समझ आ जाए कि अच्छा ये एक पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, एक पर्टिकुलर एक्शन या एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की बेसिस के ऊपर मैं ट्रिगर हो रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो सेकेंड चीज़ आ जाती है कि आपने रीफ्रेम करना है, आपने रीस्ट्रक्चर करना है अपने माइंड में। उस चीज़ को रीफ्रेम करके आपने ये सोचना है डैट मतलब एक पॉज लेके यू नीड टू थिंक कि क्या ऐसा एक्चुअली में है और एम आई एज्यूमिंग इट। बिकॉज बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमने सिर्फ एज्यूम करके अपने माइंड में बनाई होती हैं। सो फर्स्टली वी नीड टू थिंक दैट एक्चुअली में ये हो रहा है या फिर मैं ओवर थिंक करके इसको एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही एक रीफ्रेमिंग आपके माइंड में हो गई उसके बाद ना नेक्स्ट नाउ व्हाट कैन यू डू कि यू हैव टू कॉग्निटिवली आपको अपने उस थॉट पैटर्न को रीस्ट्रक्चर करना है। द थर्ड थिंग इज यू हैव टू रीस्ट्रक्चर। रीस्ट्रक्चर कैसे कि माइंड में आएगा यार आई कैन नेवर डू दैट, आई विल नेवर बी एबल टू डू दैट। ठीक है, नाउ यू हैव टू बैलेंस इट इन योर माइंड। आपको अपनी नेगेटिव जो एक अफर्मेशंस आप अपने आप को बिला वजह कर रहे हो उसको आपको बैलेंस करना है फर्स्टली, और फिर उसको स्लोली आपको पॉजिटिविटी में चेंज करना है। फॉर इंस्टेंस you have to think कि instead of thinking I can never do that, you can think I will improve, I am learning and I am improving। आपको अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉजिटिव थाट्स देनी है और पॉजिटिव थाट्स आप न्यूट्रल थाट्स से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता से न्यूट्रल और पॉजिटिव थाट्स को सोच सकते हैं। आई कैन नेवर डू दैट, आई कैन नेवर डू दैट फॉरन से स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली I can learn, I am improving, I am learning, I am improving day by day point। The fourth thing you can do is gratitude। gratitude journaling you can do। और उससे क्या होगा कि आप अगर प्रॉपर टाइम निकाल के ये चीज़ सोचेंगे ना कि एक्चुअली मैं किन चीज़ों के लिए आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल, आई एम एक्चुअली थैंकफुल, तो आपका योर माइंड विल स्लोली गेट ट्रेन्ड टू सी द गुड थिंग्स इन एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन है उसमें सबसे पहले आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें और उनके बारे में एक्चुअली में दिल से ग्रेटिट्यूड करें। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली इससे क्या होगा कि आपका माइंड इस चीज़ की तरफ ट्रेन हो जाएगा कि आपको किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले उसमें से पॉजिटिविटी क्या है वो चीज़ निकालनी है। एंड इन द एंड कोई भी एक नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए यू हैव टू ऐड सम पॉजिटिविटी इन इट। ब्लैक को कम करने के लिए वाइट डालना पड़ेगा, सिंपल मंत्रा। सो मैनेज your negative thought patterns with all these points and tell me in the comments क्या आपके लिए यूज़फुल रहे।